एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में तरक्की भी पा रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके जीवन में एंसेस्टर्स हैं, क्या आपकी लाइफ में आपकी पूर्वज, आपके स्वर्गीय या आपके बड़े जो कहीं स्वर्ग में बैठे हैं और आपकी भावनाओं को समझते हैं, तो क्या वो आपके साथ हैं, क्या वो आपकी लाइफ में आ, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर वो आपके साथ हैं तो आप कैसे उनको समझ सकते हैं, कौन से उनके साइन हैं जिससे आपको अपने एंसेस्टर्स की मदद मिल सकती है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जाने दें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की प्रेजेंस आपकी लाइफ में है कि नहीं है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फूल और एट ऑफ कप्स। देखिए, सिचुएशन हर इंसान की लाइफ में आती हैं। जैसे नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा हर चीज़ से पहले तनाव हो जाता है, किसी भी चीज़ को पाने से पहले आप अपनी लाइफ में तनाव महसूस करते हैं। ठीक है, आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और आप अपने एंसेस्टर्स को कहना चाहते हैं कि वो आपकी हेल्प करें। तो ऐसा नहीं है, कोई ना कोई यहाँ पे आपकी लाइफ में ज़रूर आया होगा। अब क्या आप उसको राइट टाइम पे अचीव कर पाए? तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि हाँ, कई बार आप उसको अचीव कर पाए हैं और कई बार नहीं कर पाए। यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट फीदर, वाइट कबूतर के पंख दिखते हैं या वाइट कबूतर दिखते हैं, पीजन दिखते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज या आपको जोड़ा दिखता है। पीजन हर कलर के होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे या तो कलरफुल दिखना या वाइट जोड़ा आपके साथ रहना, तो ये आप कहीं ना कहीं ये एक निशानी होती है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपके साथ हैं। और वो जब सही वक्त आएगा, कई बार क्या होता है कि भाई हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं, हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो जैसे आम लोग गुस्सा होते हैं, कई बार हमारे पूर्वज भी हमसे गुस्सा हो जाते हैं। उनको भी नाराज़ होने का हक है। वो क्यों नाराज़ हो जाते हैं कि हमसे कहीं ना कहीं कोई भूल हो जाती है। लेकिन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगर आप लोगों को कबूतर दिख रहे हैं या पीजन दिख रहे हैं या उनके वाइट फीदर दिख रहे हैं, पंख दिख रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा अचानक से आपके घर में पंख इकट्ठे हो जाते हैं, आपके चलते चलते रास्ते में पंख आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक गुड न्यूज़ होती है, एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है कि आपके एंसेस्टर्स ऊपर से कहीं बैठे हुए आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं। ये जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इस तरह की जो पावर्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में होती हैं। बट कई लोग क्या समझते हैं कि दकियानूसी बातें हैं, है ना, ये थॉट्स तो बेकार की बातें हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को गौर से अपनी लाइफ में देखें और अप्लाई करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, अकेले संघर्ष कर रहे हैं और हमेशा लगता है कि यूनिवर्स आपका साथ नहीं दे रही है, यूनिवर्स आपके साथ ग्रोथ नहीं कर रही है। तो आप एक काम कीजिए, ये जो फीदर आपको मिला है, ये जो पंख आपको मिला है, आप इसको अपने पिलो में रख लीजिए, है ना। आप अगर इसको अपने तकिए में रखेंगे, पिलो कवर के अंदर रख लीजिए, तो जो भी उसके बाद आपको ड्रीम्स आते हैं, जो भी आपको उसके बाद सपने आते हैं, उन सपनों पे अगर आप गौर करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं क्या होता है, इंडिकेशन तो हमें बहुत मिलते हैं लेकिन हम उनको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो जब आप ये वाला तरीका अपनाएंगे ना, उसको अपने पिलो कवर में रखेंगे, तो आपको वो चीज़ दिखनी शुरू हो जाएगी, गाइडेंस आनी शुरू हो जाएगी, मे बी आपके ड्रीम में वो आने शुरू हो जाएं, तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा साइन होता है ना। अब क्या होता है कि
हमें कुछ चीज़ों की कंफर्मेशन चाहिए होती है। हम रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, हमें रास्ता प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, लेकिन हम डरे हुए हैं और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, पॉजिटिव अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो उसका क्या रोल होता है? उसका सबसे बड़ा रोल होता है कि चीज़ें अपनी, तो ये जो चीज़ें हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, तो ये वाली चीज़ें आपकी लाइफ में अगर आ रही हैं और ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में सिचुएशन डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर इस टाइम में आपको एट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, इस टाइम में अगर आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, तो आपको ये रेमेडी सबसे पहले कर लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करेंगे, आपको स्पिरिचुअली, और ये चीज़ें आपको ना आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। आप किसी चीज़ को बहुत टाइम से फोकस कर रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तो ये बहुत बड़ा कॉमन साइन है कि आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आपकी जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो दूसरा चीज़ क्या है, फूल की एनर्जी। कई बार हम ये सोच तो रहे हैं कि हम अकेले बढ़ रहे हैं लाइफ में, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, हमारी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ रही हैं, हमारी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हैप्पीनेस या पॉजिटिविटी कैसे आए जब हम रिश्तों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, जब हम रिश्तों को ठीक से हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, या हम अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो उस टाइम पे कैसे आप अपनी चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, कैसे आपको समझ में आएगा कि भाई जो चीज़ें भी लाइफ में घटनाएं घट रही हैं वो प्रैक्टिकल हैं, सही हैं या नहीं हैं। और ऐसे में कई बार हम अपने मन की भी नहीं सुनते हैं, है ना। मन की अगर हम सुन लें तो भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। मन की अगर हम सुन लें, या हमें ऐसे जो ड्रीम्स आ रहे हैं उनकी हम सुन लें, तो भी हमारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, अगर आपको कहीं अनयूजुअल जगह पे कोई कॉइन मिला हुआ है ना, कहीं से आप रास्ते से जा रहे हैं और अचानक से आपको कोई सिक्का मिल जाए, ये साइन भी कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का है। आपके आसपास कोई है जो आपको गाइड करना चाह रहा है, आपको कोई बताना चाह रहा है कि ये जो पैसा आपको मिला है ये आपकी लाइफ में प्रोग्रेस करेगा, है ना। तो अगर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की मैंने यहाँ पे दो एनर्जी बताई, अगर आपकी लाइफ में आपको कोई फीदर मिल गया है, कोई पंख मिल गया, वाइट मिल गया है, या कबूतर का कोई जोड़ा है ना, कोई पीजन है जो आपको अक्सर दिख रहा है, तो उसको पिलो में रख लीजिए। कोई कॉइन आपको मिल गया है, तो ये भी आपके एंसेस्टर्स की प्रेजेंस है जो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं। अब ये कितने लोगों के साथ हुआ है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दूसरा क्या है, फूल की एनर्जी है ना। जीवन में, लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी को नहीं बता पाते हैं, हम अपना स्ट्रगल करते जा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे फूल की एनर्जी ये कह रही है कि कितनी बार कितने लोगों के साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। आप देखिए ना, यहाँ पे इन्होंने कुछ क्रिस्टल लिया हुआ है ना। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रिस्टल लिया हुआ है, और चीज़ें जो हैं हाथ से में आके निकल रही हैं, तो भी आप कई बार हम अपनी प्रॉब्लम में घुस गए हैं, है ना। सही सिचुएशन को हम देख नहीं पाए हैं, हम समझ नहीं पाए हैं। हमारे हाथ में ये देखिए ना क्रिस्टल है, हमारे हाथ में ये चीज़ है, हमारे हाथ में पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, हमारे हाथ में सब कुछ है, और हमारे एंसेस्टर्स हमको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अब खुद से कार्ड आया तो इसको ज़रूर लूँगी। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने कॉइन की बात आपसे कही थी, यहाँ पे एक चीज़ और मैं जोड़ देती हूँ। अगर आपको अचानक से आपका मन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगे ना, अगर आपका मन ये कहने लग जाए कि मैं, और बहुत सारे लोगों के साथ हो भी रहा होगा कि छोड़ दो ये दुनियादारी, मैं तो स्पिरिचुअल रहना चाहूँगा, या मैं तो आगे बढ़ना चाहूँगा, या मैं ग्रोथ करना चाहूँगा, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ये दिखाती हैं कि ऊपर आपके जो लोग बैठे हैं वो ये चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी से अपनी लाइफ को ग्रो करें, स्पिरिचुअलिटी से आगे बढ़ाएं। देखिए, किसी की ज़िंदगी का कोई भी गोल क्यों ना हो, हमारे यहाँ एक कहावत है कि आखिर में जाना सबको गंगा घाटी है।
आप देर से स्पिरिचुअलिटी शुरू करेंगे तो वो आपको मुक्ति भी देर से मिलेगी। जाना गंगा घाट का मतलब क्या है कि अंत समय में अस्थियां विसर्जित गंगा में ही होनी है। तो गंगा इज होली वाटर, गंगा इज़ प्योरिटी, गंगा इज़ स्पिरिचुअल। ठीक है, तो अगर किसी को अपने जीवन को सुखी बनाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को स्पिरिचुअल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा कि आप प्योरिटी से, स्पिरिचुअलिटी से जीवन जिएं, और आपके एंसेस्टर्स भी आपको ये सब करने में हेल्प करेंगे, आपकी लाइफ को ग्रो करने में। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में आप घुस गए तो आपकी लाइफ नेगेटिव हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में घुसेंगे तो आपकी लाइफ और अच्छी होती है, क्योंकि हम उन लोगों के क्लोज पहुंच जाते हैं जो कहीं दूसरी दुनिया से हमारा ध्यान रखते हैं, है ना। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे उसमें स्वर्ग में बैठे हैं, कोई भी कहता है कि हमारे पूर्वज नर्क में बैठे हैं, या कोई भी कहता है कि बुरी जगह पे बैठे हैं। तो अगर स्पिरिचुअलिटी बुरी होती, अगर स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ करने से रोकती, तो कोई भी ये लाइन यूज़ नहीं करता कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज या स्वर्ग में बैठे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हर कोई इंसान स्वर्ग की कामना करता है, तो अगर स्वर्ग की कामना की जा रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग की कामना अगर आप कर रहे हो तो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अपनी लाइफ में, और मरने के बाद ही लोगों को स्वर्ग क्यों चाहिए? जीते जी स्वर्ग क्यों नहीं चाहिए? जीते जी पॉजिटिविटी क्यों नहीं चाहिए लाइफ में? जीते जी अच्छाई क्यों नहीं चाहिए? तो स्पिरिचुअलिटी चिल्स अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, तो ये मैसेज भी आपके कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स का ही है। वो चाहते हैं कि आप फिज़िकली एक्सपीरियंस करें, जीते जी उस का आभास लें। ठीक है, अपने आप को चेंज करें, अपनी फीलिंग्स को लव एंड पीस में बदलें। ये आपके एंसेस्टर्स ही चाहते हैं, ये आपके एंजल ही चाहते हैं। चैरियट की एनर्जी है। देखिए, और जब ये गाइडेंस ना अचानक से मन में नहीं आ जाता। जो लोग सोच रहे हैं ना, है, अब आप इसको देखिए, चैरियट की एनर्जी 7 नंबर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंटली एंजल आपको गाइड कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। एंजल आपको गाइड कर रही हैं रियलिटी के लिए। आगे एंजल आपको आगे कर रही हैं कि एंजल आपको चाह रही हैं कि कहीं ना कहीं आप काम डाउन हो जाएं, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए, और आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, वो आपको मिल जाए, वो आपको आप अचीव कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं यहाँ पे निकल के आ रही हूँ कि कई बार ना हमारी सेंसेस काम करना बंद कर देती हैं और हम गलत रास्ता चूज़ कर लेते हैं ना। आप जब आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अचानक से आपने कोई ऐसा रास्ता चूज़ कर लिया जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा है, जो आपके लिए सही नहीं है, तो वहाँ भी अचानक से अगर आपके लिए ब्लॉकेज आनी शुरू हो गई। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ कहूँगी कि कुछ लोगों को अगर अचानक से ऐसा लगता है ना कि कोई खुशबू उनको आ रही है ना, उनकी लाइफ अचानक से कोई फ्रेगनेंस आ रही है, तो भी ये पक्की बात है कि कोई ना कोई फरिश्ता, कोई ना कोई देवदूत आपके साथ है, जो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। सेम चैरियट की एनर्जी है। आपको सपने में अगर ड्रीम में आपको कोई हाथी दिखता है, कोई वाइट हॉर्स दिखता है, कोई घोड़ा दिखता है, कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाए, आपकी लाइफ में खुशियाँ लाए। आपका ड्रीम में आप अचानक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके उठते हो कि आपकी अचीवमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोग्रेस की ही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपने कोई गलत रास्ता चूज़ कर लिया और वहाँ आपको अचानक इंट्यूशन होती है कि नहीं, ये मेरे से रास्ता गलत चूज़ हो गया है, मैं इस रास्ते पर नहीं चलने वाली थी, या मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए था। तो अचानक से क्या होगा, आपके उस रास्ते कोई ना कोई आके आपको बता देगा कि ये रास्ता आपके लिए गलत है ना, ये आपने सही चूज़ नहीं किया। तो वहाँ पे भी जो एनर्जी होती हैं वो एंसेस्टर्स की एनर्जी होती हैं, वो जो एनर्जी होती हैं वो हमारे पूर्वज की एनर्जी होती हैं। यूनिवर्स तो हमें बताई रही होती है, लेकिन हमारे जो अपने बैठे हैं ना, वो यूनिवर्स के पास बैठे हैं, वो यूनिवर्स के क्लोज बैठे हैं, तो वो भी ये बता रहे हैं कि आप जो कर रहे हो, आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। वो आपको बार बार रोक इसलिए रही हैं। अगर किसी काम में बार बार रुकावट आ रही है तो इट मीन्स वो काम आपके लिए नहीं बना है। और ये
इन सब ये एक ऐसा नहीं है कि काम नहीं बन रहा है तो आपके फरिश्ते आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। बार बार आपके ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स में कुछ आ रहा है, आपको बैठे बैठे खुशबू आने लग जाती है, आपको ऐसा लगता है कोई आपके पास से गुजर गया है। फिर अगर आपके काम में रुकावट आ रही है तो इसका मतलब बिल्कुल आपके फरिश्ते आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों को अगर म्यूज़िक सुनता है, मेडिटेशन अच्छा लगता है ना, आप कितने भी परेशान हों लेकिन कोई लाइट म्यूज़िक साउंड आप आंख बंद करते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ लोगों को फेयरीज नज़र आती हैं। तो कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके लिए कुछ बुना जा रहा है, आपके लिए कुछ, आपको फरिश्ते ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, भाई तुम इस रास्ते चलो, ये वाला रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा है, ये वाला रास्ता तुम्हारे लिए पॉजिटिव है, ये तुम्हें खुशियाँ देगा। इस आप देखिए ना, पेंटिकल्स के कलर देखिए, ग्रीन, रेड, गोल्डन, तीनों ही कलर प्रॉस्पेरिटी के हैं, तीनों ही कलर पॉजिटिविटी के हैं। अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती ना, है ना, पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं होती, तो बिल्कुल ये क्लियर था कि आपके पास फरिश्ते नहीं है। लेकिन यहाँ पे इतनी सारी पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, चैरियट की एनर्जी आ रही है, तो आपके साथ आपके फरिश्ते जुड़े हुए हैं। फिर आती है यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी। अगर आपके साथ कोई पास्ट में बुरी घटना घट गई है, लोगों ने आपका मिसयूज़ किया है, लोगों ने आपके साथ बुरा किया है और आपके साथ ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी सोचने की, डरने की, किसी व्यक्ति से कहते हैं ना घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आपको ये चीज़ अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में ऐसी घटनाएं घट गई हैं तो मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है या बहुत नेगेटिव हो गया है। नहीं, कोई बुरा नहीं हुआ है, कोई नेगेटिव नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए एक ब्रेक लग गया है ना। कहते हैं ना कि हर 15 दिन बाद अमावस आती है, तो वो अमावस की रात कहीं ना कहीं आ गई है और कुछ भी नहीं है। जस्टिस, ठीक है, न्याय हो गया है। तो आपके एंसेस्टर्स पर भरोसा रखिए। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे कह रही है आज से ही शांत होके बैठ जाइए, आज से ही कूल होके बैठ जाइए। आपके जीवन में कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, आपके जीवन में कोई नेगेटिव नहीं कर पाएगा, अगर आप उन पे कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं। अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरे एंसेस्टर्स हैं नहीं। और एक चीज़ और बता दूँ, एंसेस्टर्स हमारे तब खुश होते हैं जब हम अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जी मेरे तो बड़े गुनहगार हैं, मेरे तो बड़ों ने गलत कर दिया। बिल्कुल गलत कर दिया होगा। बहुत सारे लोग की मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ जिसमें ये लिखा होता है कि उनके अपनों ने ही उनके साथ धोखा किया है। ऐसे लोग नहीं, लेकिन जो बिना, देखिए अब फिर से जजमेंट की एनर्जी आई है, तो इसका मतलब आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। आपको जस्टिस भी मिलेगा और बहुत जल्दी आपके साथ जजमेंट भी होगा। माँ तारा की भी एनर्जी आई है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ करना है अपने से जो बड़े लोग हैं, एक तो मैंने फीदर वाला बताया, एक अगर आपको कोई कॉइन मिला है तो उसको करना है। अब यहाँ पे क्योंकि माँ तारा की एनर्जी आ गई है, आपको यहाँ पे ये करना है, आपसे जितने भी बड़े लोग हैं, आपके जितने भी अपने से बड़े लोग हैं, उन लोगों का मान सम्मान करना शुरू कर देना है। या स्ट्रीट डॉग की, आप अगर आपका काम रुक रहा है तो स्ट्रीट डॉग को कुछ फूड देना शुरू कर दीजिए, स्ट्रीट डॉग को कुछ खिलाना पिलाना शुरू कर दीजिए। अगर स्ट्रीट डॉग की आप सेवा करते हैं, अपने बड़े बुज़ुर्गों की आप सेवा करते हैं, तो ये एंसेस्टर्स का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहता है। माँ तारा भी आपको ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि आपके जीवन में कैसी भी घटना क्यों ना घट जाए, आपके जीवन में कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना आ जाए, आपको किसी भी कीमत पे अपने ड्रीम्स को नहीं छोड़ना है ना। आप, क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ हैं, इसीलिए आपको कभी भी अपने ड्रीम को ये सोचना ही नहीं है कि ये पूरा नहीं होगा। आपका ड्रीम 100% पूरा होगा। आपको जजमेंट की भी एनर्जी है और जस्टिस की भी एनर्जी है, तो न्याय भी होगा, मान सम्मान भी मिलेगा और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस भी करेंगे, क्योंकि आपके फरिश्ते वहाँ से आपको मैसेज दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। एक चीज़ और है कि कुछ लोग अगर बहुत टाइम से ये सोच रहे हैं ना कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया हूँ, तो इस रीडिंग को सुनने के बाद वो ये सोचना छोड़ दें अचीव नहीं कर पाया हूँ, वो ये सोचें कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, मेरी लाइफ में सारी खुशियाँ आ रही हैं। ये वाली जब एनर्जी आप लेके आएंगे ना अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। और आपके देखिए, जब हम
दुखी होते हैं ना, तो ऊपर बैठे हमारे एंसेस्टर्स भी, हमारे पूर्वज भी दुखी होते हैं। अगर हम खुश होते हैं तो वो भी खुश होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ही इस दुनिया में दुख और खुश का मैटर करते हैं। ईश्वर के पास बैठे भी हमारे बड़े लोग, हमारे अपने लोग खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। तो अगर आप उनकी एनर्जी को 100% क्लेम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एंसेस्टर्स आपका सपोर्ट करें, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। खुश रहने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। चीज़ें अपने आप सुधरने लग जाएंगी, चीज़ें अपने आप पॉजिटिव होने लग जाएंगी। माँ तारा आपकी लाइफ में खुशियाँ भरें, आपको हमेशा अपने जीवन में प्रोग्रेस मिले, इसी विश के साथ आपके जीवन में न्याय हो, आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपके साथ बने रहें। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आज अपनी वीडियो को विराम देती हूँ और आप लोगों के लिए विश करती हूँ कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए और आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें। वीडियो पसंद आई है, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपको चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।